अब आपको बताएं, जंग में अदरक और लहसुन समेत सब्ज मसाला जात महंगे हो गए। जनवरी में 14% कीमतें बढ़ी हैं। बता रहे हैं आपको, जंग में अदरक और लहसुन समेत सब्ज मसाला जात महंगे हुए। जनवरी और में अदरक और लहसुन की कीमतों में 14% इजाफा हुआ। अदरक 50 रुपए, लहसुन की कीमत में 45 रुपए किलो का इजाफा। अदरक 330 रुपए से 380, लहसुन 345 रुपए तक जा पहुंचा। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अभी माह जनवरी रवां-दवां है और इस नए साल के पहले महीने के नतायज जो है वो मौसूल हो रहे हैं और इस दौरान जो है वो सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि 330 रुपए वाला अदरक जो है वो इस वक़्त 380 रुपए में मिल रहा है, जबकि लहसुन की कीमत जो है वो 30 रुपए से बढ़कर 345 रुपए तक चली गई हैं। प्याज की कीमतें भी जो हैं वो भी बेकाबू दिखाई दे रही हैं। 200 रुपए में मिलने वाला प्याज जो है वो 25 रुपए के इजाफे के बाद 225 रुपए तक पहुंच गया है। शुक्रिया रमजान, आगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं, कीमतों के हवाले से जंग में अदरक और लहसुन की कीमतों में इजाफा हुआ है। जनवरी में लगभग 14% कीमतें बढ़ी हैं। बता रहे हैं आपको, जंग में अदरक और लहसुन समेत सब्ज मसाला जात महंगे हो गए हैं। डॉलर के हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान में तेजी। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 9 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 230 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 240 रुपए पर पहुंच गया है। बता रहे हैं आपको, डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से ओपन मार्केट रेट जारी है। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 12 रुपए तक महंगा हो गया। एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर की 12 अहम सतह तोड़ दी गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर 255 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में आवाम से डॉलर 252 रुपए 50 पैसे में खरीदा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर आवाम को 255 रुपए में फरोख्त होगा। बता रहे हैं आपको, डॉलर के हवाले से डॉलर की ऊंची उड़ानें तेजी से जारी हैं। इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर 230 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 240 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट रेट जारी है। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 12 रुपए महंगा हो गया। एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर की 12 अहम सतह तोड़ दी गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा डॉलर के हवाले से। देखिए, इस वक्त मार्केट में वैसे ही डॉलर शॉर्ट है और डॉलर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग खास तौर पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी मुसलसल डॉलर की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। इस वक्त ओपन मार्केट के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो एक ही दिन में 12 रुपए का इजाफा जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर में हो चुका है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर ने एक नई बुलंद तरीन सतह जो है वो कायम कर ली है। 255 रुपए पर इस वक्त जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं इंटरबैंक के हवाले से। इंटरबैंक में आज सुबह 9 रुपए 11 पैसे जो है वो डॉलर महंगे हुआ है, जिसके बाद डॉलर की कीमत इस वक्त 240 रुपए इंटरबैंक में है। इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी अचानक से 9 रुपए इंटरबैंक में और 12 रुपए ओपन मार्केट में डॉलर जो है अनकंट्रोल्ड हुआ है, जिसके बाद इस वक्त डॉलर जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है कि शॉर्ट होगा। और डॉलर के बढ़ने की वजह से ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, बल्कि मुल्क के ऊपर जो बैरूनी कर्जे हैं वो भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ मिशत जो है वो सुकड़ती जाएगी। मैं दोबारा बता दूं, इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर अचानक से 12 रुपए महंगा हुआ और इंटरबैंक में डॉलर जो है 9 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद डॉलर ने एक नई रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर जो है वो 250 से 255 रुपए पर जो है वो ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। और 255 पे भी आपको फॉरेक्स एक्सचेंज में या फॉरेक्स डीलर जो है वो आपको डॉलर देने से इनकार करते हैं। तो इस वक्त जो शराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। बताएंगे आपको मजीद महंगाई के ही हवाले से।
डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, महंगाई, गरीब की सवारी मजीद महंगी हो गई है। सुजुकी की कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 20 से 25,000 रुपए तक इजाफा कर दिया है। बता रहे हैं आपको, गरीब की सवारी मजीद महंगी हो गई। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20 से 25,000 रुपए तक इजाफा कर दिया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, बात करेंगे शहजाद खान से। बताइएगा शहजाद। और बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। जापान बेस्ड कंपनी सुजुकी की जानब से सुजुकी बाइक की कीमतों में 20 से 25,000 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद सुजुकी जीडी 110 सीसी जो है इसकी कीमत में 20,000 रुपये इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,64,000 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसी तरह जो सुजुकी GS 150 है, इसकी नई कीमत 2,86,000 रुपये सामने आई है। इसके अलावा सुजुकी GS X 125 सीसी के दाम 3,84,000 रुपये पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा सुजुकी का प्रीमियम मॉडल जो सुजुकी GR 150 सीसी है, इसकी कीमत 4,10,000 रुपये पहुंच चुकी है। और इस हवाले से कंपनी हुकाम का ये कहना है कि खाम माल महंगा होने और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से बाइक की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था और इजाफे का इतलाक आज से कर दिया गया है। लेकिन ताहाल सुजुकी कंपनी की जानब से इंस्टॉलमेंट पर या कैश पर बाइक्स की बुकिंग नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, गरीब की सवारी मजीद महंगी। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 20 से 25,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल की बढ़ती कीमतों पर आवाम का क्या रद्द अमल है, जानते हैं आवाम की जबानी। का उसकी प्राइस इतनी हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से वो भी दूर हो। आप तो सिर्फ पेट्रोल की या बाइक की बात कर रही हैं ना, लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम से कम जितने भी इस मामलात को संजीदगी से लें। पहले तो था कि मोटरसाइकिल किस्तों पे हम अपना सेल करते थे तो बड़ी इकोनॉमिकल उसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। अब तकरीबन 10 से 15,000 रुपये तो ये गवर्नमेंट सोचना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए। आम आदमी की सवारी है तो लोगों का नुकसान होता है। गवर्नमेंट इस मामले को कवर करे तो इन डॉलर को सारे मामले को कंट्रोल करके रेट बैक होने चाहिए। ये जो रात इन्होंने खुद साख्ता मोटरसाइकिलों की कीमतें 25,000 रुपये एक मोटरसाइकिल पर बढ़ाई हैं। अगर इसी तरह इन्होंने करना है तो फिर एक बार ही आइटम बम गिरा दे। तो आए दिन ये कभी 5,000 बढ़ा देते हैं, कभी 7,000 बढ़ा देते हैं। ये बिजनेसमैनों का ये हुकूमत रह गई है, जो पाकिस्तान बना ही बिजनेसमैनों के लिए है। अगे बढ़ी है, ये गवर्नमेंट को जी बढ़ाई जाते रोज रोज चीज़ें आवाम वास्ते बारे नहीं है। हर कीमत में इजाफा हो रहा है, हर छोटी मोटी चीज़ें महंगी हो रही हैं। गरीब छोटा मोटा आदमी जो मजदूरी करता है 500-600 रुपये दिहाड़ी, उससे दिहाड़ी से ऊपर जो है ना चीज़ें महंगी हैं, वो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। जो मोटरसाइकिल 50-60 हज़ार रुपये की थी वो 1 लाख के करीब हो गई है। जो 70-80 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल थी वो 1,20,000 से 25,000 रुपये तक की हो गई है। अब आम बंदा जो है वो साइकिल खरीदने से भी गया है, साइकिल भी जो है वो 30,000 रुपये की है। गरीब आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं रह गया। आ जाके 2-3 सवारियां थी मेन, उसमें साइकिल था और मोटरसाइकिल। साइकिल एक बैकग्राउंड एरिया था, वो वक्त गुजरा, बाइक का टाइम आया। अब माशाल्लाह जो उनसे बाइक है उसकी प्राइस इतनी हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से वो भी दूर हो गई। पहले तो था कि मोटरसाइकिल किस्तों पे हम अपना सेल करते थे तो बड़ी इकोनॉमिकल उसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी। अब तकरीबन 10 से 15,000 रुपये तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। पहले जो 4-5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बनती थी, तो गरीब आवाम तो बस पिसके रह गई है। हालात इस किस्म के हो गए हैं कि जितने भी सफ़ेद पोश इंसान हैं वो सारे बाहर निकल के आ गए बेचारे। वो लोग मस्जिदों के आगे कई दफ़ा नमाज पढ़ने जाते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज आती हैं सामने देखने में जिन्हें देख के जौन सा वो शर्म की वजह से झुक जाता है। गरीब तो पहले पिसा हुआ है महंगाई की वजह से, तो जो पहले रेट थे वही होने चाहिए ताकि गरीब का कोई फ़ायदा हो सके। खरीदने के लिए जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन था वो भी नहीं अब रहा। ठीक है, मजदूर आदमी नहीं ले सकता। सुजुकी वाले 30,000 ਵਧਾ के मोड़ा ਦਾਬ बना ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ फायदा सारे को और तक वसीला है कोई ना मोटरसाइकिल तो इलावा। गरीब बंदा तो पहले लैन तो तंग है, इस तो इलावा वो लै नहीं सकता है। गरीब बंदे की सवारी है यार है कोई ना। फैसलाबाद शहर की पहचान कदीम वर्षा घंटा घर इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंतज़िर, खूबसूरती के लिए पार्क में लगाए गए फवारे अरसा दराज से गैर फाल हैं। फैसलाबाद की ताजरों ने इंतजामिया से ताउन की अपील कर दी है। बताते चलें आपको, फैसलाबाद शहर की पहचान कदीम वर्षा घंटा घर इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंतज़िर है। खूबसूरती के लिए पार्क में लगाए गए फवारे अरसा दराज से गैर फाल हो गए। फैसलाबाद की ताजरों ने इंतजामिया से ताउन की अपील कर दी। फजील अहमद से मजीद बात करेंगे। फजील, आगाह कीजिएगा।
अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद शहर की पहचान है, घंटाघर और कदीम विरसा भी है। फैसलाबाद के अंदर जो 8 बाज़ार इसकी खूबसूरती को दोबाला करते हैं। घंटाघर के अंदर जो है वो पार्क बनाया गया जिसमें फव्वारे लगाए गए और इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये जो फव्वारे हैं पानी के वो लगाए गए, लेकिन अरसा दराज से ना ही फव्वारे चल रहे हैं और ना ही इनको चलाने के लिए जो पंप्स हैं, वाटर पंप्स, वो भी बंद हैं, जिस पर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के जो अंदरून मार्केट हैं उनके ताजरों की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये कदीम विरसा है जिस पर इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, क्या कहते हैं, घंटाघर पहचान है, क्या कहेंगे इसकी तज़ीन व आराइश के लिए क्या इक़दाम? देखिए जी, घंटाघर हमारा एक फैसलाबाद शहर की बहुत बड़ी पहचान है। हम दुनिया में माने जाते हैं कि फैसलाबाद का घंटाघर जो है बहुत खूबसूरत है और ये हम खराज तहसीन पेश करते हैं उस क़यादत को जिन्होंने अपने एजेंडे पे इसको खूबसूरत बनाया था आज से 100 साल पहले। बदकिस्मती से जब से हम पाकिस्तान वजूद में आया उसके बाद हमने अपने घर को, जो हमारा सकाफती फिक्स विरसा भी है, उस पर तवज्जो नहीं दी। और आज भी जो इसकी बदहाली आप देख लें कि इसका ना कोई फुआरा चल रहा है, ना उसके ऊपर लाइटिंग है, ना इसके ऊपर ग्रीनरी है। बदकिस्मती है कि हमने इंतज़ामिया को बावर करवाया था कि अगर आप ये 8 बाज़ारों के ताजरों के हवाले कर दें घंटाघर, तो आपको दुनिया पूरा पाकिस्तान उसको देखने आएगा, पूरा पाकिस्तान देखने आएगा। और भी यहाँ पर ताजर हैं। शेख साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, जो कौमें अपनी पहचान को भूल जाती हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। ये फैसलाबाद का जो क्लॉक टावर है, ये हमारी पहचान है। हम ये कहते हैं अगर इंतज़ामिया के पास चूंकि आजकल पैसे नहीं हैं, डॉलर नहीं है उनको खाने के लिए, तो कम से कम ये ताजरों के हवाले करें, ये देखें इसकी पहचान को हम क्या करते हैं। अब कोई भी मुल्क जो तरक्की याफ्ता है उसकी देख लें, उसने अपनी पहचान को आज तक ज़ाया नहीं किया। 2-2 साल पुरानी, 3-3 साल पुरानी बिल्डिंगें उनको फिर रीन्यू करते हैं और फिर वैसे ही कर देते हैं। मगर हमारी इंतज़ामिया, हमारे जो हुक्मरान, हमारे जो बंदे हैं, वो अपनी पहचान तो दूर, उनको सिर्फ एक ही चीज़ खाने के लिए चाहिए बस। जी बिल्कुल, घंटाघर जो है वो कदीमी विरसा है जिसको दोबारा से ताजर जो है वो खुद से तैयार करने के लिए तैयार हैं। हाजी सरफराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाजी साहब, आप क्या कहते हैं घंटाघर की तज़ीन व आराइश के हवाले से, इसकी पहचान के हवाले? सुधीर भाई, जहाँ तक मुझे याद है हमने इस पे बहुत व्लॉग किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं होती। देखें, अभी भी ये उजाड़ा बना हुआ है, हालांकि ये जो विरसे हैं किसी भी शहर की, किसी भी मुल्क की ये शनाख्त होते हैं और इसी शनाख्त की वजह से दूसरे मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा बहावर है कि ये जो फैसलाबाद का घंटाघर है वो देखने के काबिल है। लेकिन हम जो आपको इसकी पोजीशन बता रहे हैं, अभी ये खस्ता हाल हो गया है, बिल्कुल इसकी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हम ताजरों को इसके हवाले, हमारे हवाले कर दें। इंशाल्लाह इसका नाम ना सिर्फ रोशन होगा बल्कि दूर दूर से दुनिया देखने आए। बिल्कुल, ताजरों के हवाले कर दिया जाए। ताजर जो हैं वो सरमाया लगाने के लिए भी ये तैयार हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ताजरों को इससे के इंतजामात दे दिए जाएं ताकि वो दोबारा से इसको तैयार कर सकें। और भी यहाँ पर ताजर, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद बताएं आपको, लोड शेडिंग के ही हवाले से झंग शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है। सुबह 10 बजे से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। झंग में धज्जी रोड, रेल बाजार, मोहल्ला सुल्तानवाला में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। झंग की बिजली की बंदिश से इलाकों में मौजूद कारोबारी मराकज़ के मालिकान को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है। सुबह 10 बजे से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। धज्जी रोड, रेल बाजार, मोहल्ला सुल्तानवाला में बिजली की बंदिश का सामना है। बिजली की बंदिश से इलाकों में मौजूद कारोबारी मराकज़ के मालिकान को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस। बताइएगा अवैस, इस हवाले से। आपको बता रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है। झंग में सुबह 10 बजे से बिजली के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। धज्जी रोड, रेल बाजार, मोहल्ला
सुल्तानवाला में भी बिजली की बंदिश का सामना है। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में गैर इलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है। सुबह 10 बजे से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस जो है वो मसरूफ और रुझान तरीन इलाके जो है, जिसमें दर्जी रोड, फेर बाजार, महला टालियां वाला, महला सुल्तान वाला, जान बाजार, दीगर इलाके शामिल है, उसमें बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश कई इलाकों में मौजूद जो कारोबारी मराकज हैं, उनके मालकान को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की जानिब से भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया है का दौरानिया जो है वो कम किया जाए, ताकि कारोबारी करना पड़ रहा है उस पर हल मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आगाह कर रहे थे। चंद पैसों का हुसूल, लाइनों में लगना भी फजूल। फैसलाबाद में खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के पीछे ख्वार, बैठने की जगह ना ही पीने को पानी मिले। चंद पैसों का हुसूल, लाइनों में लगना मुश्किल हो गया। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है उसके प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया 9 जनवरी से, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो उसी तरह से दर दर जो है पैसे लेने की तलाश में जो है वो घूम रही हैं। किसी का इंदराज हुआ है तो किसी का इंदराज जो है वो नहीं हो सका। किसी को एक दफ़ा मिलने के बाद उसके बाद कभी भी नहीं मिल सके। लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी ख़वातीन जो हैं पैसों के लिए परेशान होती हुई नजर आती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। मुझे बताइएगा अम्मा जी, केड़ी मुश्किलात का सामना ने इत्थे लंबी लंबी लाइनों से लगना पैंदा? किराए ते बैठे हैं, 1 साल मिले ने, 3 साल पैसे सानू नहीं मिले, सानू धक्के खांदे फिरने आ। जिथे भी जाने आ सानू कोई पैसा देंदे नहीं पे, सानू नहीं देने। किराए ते है ना, अपना मकान है ना कुछ, बड़ी मजबूरी सानू। ते रब अल्लाह सोना कि साडी आह ही सुन लवे साडी। जी बिल्कुल, 1 साल मिलने के बाद अगले 2 साल तो है, अभी तक उसी तरह से धक्के खा रहे हैं। और भी खवातीन मौजूद हैं, मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं, कब से इंदराज जो है वो करवाया हुआ, अभी तक जो है वहाँ से कोई भी जवाब जो है वसूल नहीं हो रहा? 2 साल हो गए किराया सी तो पैसे नहीं मिले। किराए ते ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं मिलता ਪਿਆ। बच्चे लंबी लंबी कतारों में लगने पे जो है मजबूर हैं। और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि इन मुश्किलात का सामना इंदराज नहीं हो सका या पैसे नहीं मिल रहे? पैसे कहते है ना, किराए ते रह रहे हैं, पैसे 2 साल होए आए नहीं है पैसे, बड़े परेशान आ। की मुतालबा करोगे हुकूमत? हाँ की कहोगे मुतालबा की करोगे हुकूमत ना, कितना तारी मुश्किल आसान करन? मैं कहनी आ सानू पैसे मिल जाए, मेरी बेटियां, मैं किराए ते रह रही हूँ ते बेटा एक बार। बिल्कुल, खवातीन जो है वो यहाँ पे परेशान नजर आती हैं लंबी लंबी कतारों। आपका अब आपको बताएं, एफडी हुकाम ने 20 साल मास्टर प्लान की मंजूरी से कब्ल जिले में मौजूद एयरपोर्ट प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज की तफसीलात जारी कर दी हैं। मजीद बात करेंगे वकास बेग से। वकास बताइएगा। एफडीए हुकाम फैसलाबाद की जानिब से 20 साल मास्टर प्लान की मंजूरी से कबल शहर भर में हाउसिंग कॉलोनियों की सूरत हाल के मुतालिक तफसीली जो है वो तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि शहर भर में मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनियों की तादाद जो है वो 163 बताई गई है एफडीए हुकाम की जानिब से, जबकि इसी तरह अंडर प्रोसेस जिनकी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं इस वक्त, लेकिन ताहाल उनको मुकम्मल तौर पर अप्रूवल फ्राहम नहीं की गई, ऐसी हाउसिंग कॉलोनियों की तादाद 228 के करीब है। जबकि इसके साथ साथ एफडीए हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि मास्टर प्लान की मंजूरी से कबल जो कॉलोनी जितने रकबे पर मुहित थी अब भी उसे उतने ही रकबे पर मुहित रखा जाएगा, जिसमें 40 से 100 कनाल के दरमियान 119 हाउसिंग कॉलोनियां हैं, जबकि 100 कनाल से जायद रकबे पर मुहित 17 हाउसिंग कॉलोनियां हैं जो कि पहले से मंजूर शुदा है। इसके साथ साथ एफडीए हुकाम की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि तमाम तर डेवलपर जिनकी पहले से मंजूर शुदा कॉलोनियाँ जो हैं वो तयशुदा रकबे के मुताबिक है, उनमें मजीद इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत मजीद इजाफे की पेशगी इजाज़त जो है वो एफडीए से लेनी होगी। खासकर ऐसी कॉलोनियाँ जो कि पेरी अर्बन प्लान के बाद इजाफी शामिल किए गए रकबे में शामिल हैं, उनकी पेशगी मंजूरी जो है वो ज़रूरी होगी। जबकि अनअप्रूव्ड और इलीगल हाउसिंग कॉलोनियों के हवाले से एफडीए हुकाम का ये कहना है कि 374 के करीब ऐसी हाउसिंग कॉलोनियां हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है बल्कि बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने के लिए।
शुगर मिलों से मुल्हका सड़कों की बहाली के लिए इजाफी फंड्स मंजूर। फैसलाबाद की 8 शुगर मिलों के इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मंजूर किए गए हैं। बता रहे हैं आपको, शुगर मिलों से मुल्हका सड़कों की बहाली के लिए इजाफी फंड्स मंजूर। फैसलाबाद की 8 शुगर मिलों के इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए इजाफी फंड्स मंजूर किए गए हैं। इमरान अस्तम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकाजात में शुगर कैन स्कीमों के लिए जो है वो 31 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से फैसलाबाद में 8 शुगर मिलों के मुख्तलिफ इलाकाजात में रोड बहाली के लिए 31 करोड़ के फंड जो है वो रखे गए हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से महकमा हाईवे को हदायत जारी की गई है कि 31 करोड़ से ज़्यादा की लागत से फैसलाबाद की 8 शुगर मिलों की 16 स्कीमों पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद की 8 शुगर मिल्सों में मुख्तलिफ इलाकाजात में रोड सेक्टर स्कीमों में हसैन शुगर मिल्स के इलाकाजात में रोड्स बहाली के लिए 9 करोड़ 27 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं और रमज़ान शुगर मिल्स के इलाकाजात के लिए 1 करोड़ 70 लाख और चिनार शुगर मिल्स के लिए 3 करोड़ 70 लाख, रसूल नवाज शुगर मिल्स के लिए 3 करोड़ 33 लाख और इसी तरह 2 स्टार शुगर मिल्स के लिए 1 करोड़ 32 लाख, जबकि MISC मिल्स के इलाकाजात में रोड सेक्टर स्कीम के लिए 1 करोड़ 85 लाख के फंड्स रखे गए हैं। महकमा जो हाईवे है इन तमाम स्कीमों पर जो है वो काम शुरू करेगा। डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि 31 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 8 शुगर मिलों के मुख्तलिफ इलाकाजात में रोड सेक्टर की बहाली। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सैयद मोहसिन रजा नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने के हवाले से इजलास। जिला पार्टी समेत अक़लियती विंग के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बता रहे आपको, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सैयद मोहसिन रजा नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने के हवाले से इजलास। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। में सैयद मोहसिन रजा नकवी की निगरान वज़ीर आला बनने के साथ ही जो है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, जिसमें सियासी और समाजी हल्के भी शामिल हैं, खासियत तो खुशी का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में भी आज जो है मिठाई तकसीम की गई हैं। इस बारे से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वक्त? थैंक यू सिटी 41। इसमें कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी साहब एक इंतहाई जहाँ दीदा और समझदार, मामला फ़हम किस्म के साफ़ी हैं और इनकी नब्ज़ है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स पे, तो पंजाब को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अलावा नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनकी सिलेक्शन में ये समझता हूँ कि जो 4 नाम दिए गए थे उनमें से सबसे बेहतर नाम यही था और इलेक्शन, अगरचे पॉलिटिकल पार्टीज इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है इंतहाई गैर जानिबदाराना था और हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब की डेवलपमेंट में वो हर हवाले से काम करेंगे और इनका जिस तरीके से प्रोटोकॉल ना लेने का जो एक पहला जो उनका हुक्म था, मैं इंतहाई काबिल इस्तेहश है और हमें उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब पंजाब की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। डॉक्टर नईम सिद्धू मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, BDM की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर जो है नाम पेश किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का मशकूर हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक न्यूट्रल आदमी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब किया। मोहसिन नकवी साहब जिनका तल्लक जंग से है, हमें इस बात पे भी फ़ख्र है कि जंग की शख्सियत इस मकाम पे पहुंची। ये यहाँ है कि उनका यहाँ पे आना, उनकी काबिलियत, उनका मामला फ़हम होना, उनका एक निज़ाम को चलाने का अंदाज़ जो है वो सामने मद्देनज़र रखते हुए उनको इस ओहदे पे लाया गया। हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस आगाह करने के लिए। हॉलैंड में कुरान पाक की बेखुरमती का वाकया, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शदीद मुज़ाहमत। यूरोप में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। हॉलैंड में कुरान पाक की बेखुरमती का वाकया, बात करेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हॉलैंड में जो पाक की हुर्मती का वाक़या पेश आया, इस पर वज़ीर आला पंजाब ने भी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने ख़ास तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनसे नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि इस्लाम में ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ यूरोप कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम फोबिया की जो लहर, बढ़ती हुई लहर है, इस पर काबू किया जाए और उम्मत मुसलमान से भी अपील की है कि वो यकजा होकर इसका भरपूर जो है वो आलमी बरादरी को इसका जवाब दें
और अक़वाम मुत्तहिदा में यकजा होकर ही इसका जवाब जो है वो तमाम यूरोप की कंट्रीज को जो इस्लामोफोबिया की लहर को मजीद बढ़ा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने हॉलैंड में वाक़या पेश आया, उसका शदीद लफ्ज़ों में उन्होंने जो है वो अपना इजहार किया है कि कुरान पाक की हुर्मती जो है वो जो की गई, इससे उम्मत मुसलमान के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाई गई। जी बहुत शुक्रिया अली राम आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या। इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट के अहदेदारान चौधरी मोहम्मद अहमद एडवोकेट मलिक हारून मुस्तफ़ा एडवोकेट की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत सामने आई है। उनका कहना था कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है। बताते चलें आपको, फैसलाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या। इस्लामिक लॉयर्स मूवमेंट के अहदेदार रान चौधरी मोहम्मद अहमद एडवोकेट मलिक हारून मुस्तफ़ा एडवोकेट की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर बताएगा। जी बिल्कुल, स्वीडन के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती जो है वो की गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको शदीद जो ठेस है वो पहुंची है। जिसके बाद इस्लामिक लहर जो मूवमेंट है उसकी जानिब से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में जो मज़म्मत है वो भी की गई। इस हवाले से जो इस्लामिक लहर मूवमेंट है उसके दौरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तो खालिद साहब बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की बेहुरमती की है, ज़ाहिर है मुसलमानों की ये बड़ी दिल आज़ारी की है, और ये जितने भी हम मुसलमान हैं ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ये तकरीबन 2-4 माह बाद ये इस तरह का कोई ना कोई वाक़या आ रहा है जिसमें आज़ादी की आड़ के जो उसको आड़ को लेके आगे वो कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। ये तो कोई भी दीन जो है उसकी इजाज़त नहीं देता, चाहे वो मुस्लिम है, वो ईसाईयत है या कोई भी और मज़हब है। ये कभी भी किसी भी मज़हब ने आज़ादी नहीं दी है। तो हमें इस पे सोचना चाहिए, मुसलमानों को इस पे जो है ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है जो कभी बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में मेयार तालीम कैसे बेहतर हो, जिला भर के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स ही मौजूद नहीं। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग का शुमार पंजाब के ऐसे ज़िला में होता है जहां पर शरह खानगी खासी बेहतर है, लेकिन यहां पर स्कूलों को नज़रअंदाज किया गया है। अवामी नुमाइंदों ने भी अवामी मुश्किलात को जहां पर हल नहीं कर सके, वहीं पर तलबा की मुश्किलात भी हल नहीं हो सकी हैं। महकमा तालीम के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ज़िला भर में 242 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर तलबा के लिए जो है वो 4 दीवारी नहीं है, स्कूलों में क्लासरूम्स की कमी है, और मजमूई तौर पर इन 242 स्कूलों में प्राइमरी, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं जहां पर क्लासरूम्स की अशद ज़रूरत है। और महकमा तालीम ने गुज़श्ता अदवार में भी पंजाब हुकूमत को इस हवाले से आगाह किया कि इन स्कूलों में क्लासरूम बनाए जाएं, और यहाँ पर जो क्लासरूम की जो ज़रूरत है उनकी तादाद 560 के करीब बताई जा रही है कि 560 क्लासरूम जो है वो इन स्कूलों में बनाए जाने इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि यहाँ पर मेयार तालीम मज़ीद बेहतर हो सके। ताहम इन 242 बहुत शुक्रिया मुबशर आगाह करने के लिए। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर जंग समेत दुनिया भर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार्स और प्रोग्राम्स के इनेकाद का सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 3 और 4 फरवरी को तकरीबात मुनक्किद होंगी। बताते चले आपको, 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर जंग समेत दुनिया भर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार्स और प्रोग्राम्स होंगे। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, 5 फरवरी इतवार के रोज़ आ रहा है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इसको सरकारी सतह पर जो है वो मनाया जाएगा, और इसी मकसद के तहत जो तालीमी इदारे हैं और दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनको जो है वो जारी दी गई हैं। इस मकसद के तहत मुख्तलिफ स्कूल्स और दीगर इदारे जो हैं वो 3 और 4 फरवरी को मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो मुनक्कद करेंगे, और 5 फरवरी को मुमकिना तौर पर ज़िलाई सतह पर और डिविजनल सतह पर जो है वो तकरीबात होंगी, और इस हवाले से हुकूमत जो है उम्मीद जो जज्बा है उसके मुताबिक बनना चाहती है। बहुत शुक्रिया रमजान आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट के नौमुंतखब काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। वकला की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलान किए गए। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा।
हाजी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट की नौ मुंतखब काबीना का आज पहला इजलास सदर राय मुनीर जफर संगरार की जेर सदारत मुनक्कद हुआ है। जनरल सेक्रेटरी शाहिद यकूब चौधरी समेत दीगर जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं और अहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है। कुछ अहम फैसले किए गए हैं, इस बारे में जानते हैं राय मुनीर जफर संगरार से। सदर साहब, क्या फैसले किए गए हैं आज पहले इजलास में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी नई मुंतखब काबीना का पहला बाकायदा इजलास हुआ, जिसमें तारफ़ी प्रोग्राम के बाद कुछ फ़ैसले हुए हैं, जिनमें सबसे अहम फ़ैसला जो आज हुआ है कि किसी भी नागहानी सूरत में वकला के लिए हमने एक फ़ंड जो है उसको कायम किया है, और खुदा न खास्ता अगर किसी दोस्त वकील भाई का हादसा हो जाता है तो उसकी अप्रूवल के साथ 50,000 रुपये, और इन केस ऑफ डेथ जो है वो 1 लाख रुपये जो है वो उनको माली इमदाद के तौर पर। और ये इंशाल्लाह वक्त के साथ जैसे जैसे फ़ंड बढ़ेगा इसमें इंक्रीज़ भी करेंगे, ताकि वक्त के ज़रूरतों के मुताबिक उनको पूरा किया जा सके। बाकी जो मामलात हुए हैं अदलिया और वकला बेंच और बार के दरमियान तल्लुकात को मिसाली बनाने के लिए वकला की फलाह बहबूद के लिए लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन और नौजवान वकला के लिए लेक्चर्स का जो एहतमाम है उसको यकीनी बनाया जाएगा, और इस तरह के दीगर जो इंतजामी अमूर हैं उन पर बातचीत हुई है और फैसले इजाद हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वकार आगाह करने के लिए। दार अरकम स्कूल मिल्लत टाउन कैंपस फैसलाबाद में मदर कन्वेंशन का इनेकाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड रिफा यूनिवर्सिटी शकील इमरान ने वालिदैन को बच्चों की तलीम और तरबियत से मुतालिक आगाही फ्राहम की। डायरेक्टर दार अरकम स्कूल्स अब्दुल्ला मुदस्सर, डायरेक्टर दार अरकम मिल्लत टाउन कैंपस भी मौजूद थे। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, जिसमें जब तक टीचर्स के साथ साथ वालिदैन मिलकर मेहनत ना करें बच्चों पर, उस वक्त तक बच्चों की वो तरबियत जो है उसका एलिमेंट नामुकम्मल रहता है। इस हवाले से दार अरकम स्कूल्स की तरफ से मिल्लत टाउन कैंपस में मदर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, ताकि जितने भी मदर्स हैं उनको बच्चों की तरबियत के हवाले से गाइडलाइंस फराहम की जाएँ और उनकी ट्रेनिंग की जाए। इस हवाले से डायरेक्टर दार अरकम स्कूल्स अब्दुल्ला मुदस्सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितना ज़रूरी है पेरेंट टीचर को मिल बैठना बच्चों की तरबियत के हवाले से, और आज की इस ट्रेनिंग के हवाले से क्या कहते हैं, क्या क्या गाइडलाइन अमूमी तौर पर पेरेंट्स को दी जाती हैं इस तरह के वर्कशॉप में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम स्कूल पाकिस्तान के शोबा तरबियत की जानिब से आज यहाँ पे माओं के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, और ये पहला साल नहीं है, हमें ये काम करते हुए 5वां साल है। और इन 5 सालों में फैसलाबाद के अलावा पंजाब भर के तालीमी इदारों की कमोबेश 25,000 माओं के साथ हम इस मौजू पर बात कर चुके हैं, इसलिए कि दार अरकम ये समझता है कि एक नई नस्ल की तामीर उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि माँ की तरबियत ना हो और माँ के साथ साथ टीचर की तरबियत ना हो। तो इसलिए हम तमाम तालीमी इदारों में, न सिर्फ दार अरकम में बल्कि दीगर तालीमी इदारों में भी जाकर माओं को बच्चों की तरबियत में उनका क्या किरदार है ये समझा रहे हैं, और टीचर्स को ये बता रहे हैं कि उनका क्या किरदार है। और इससे आगे बढ़ते हुए ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुकात को खूबसूरत और मुस्तहकम कितना ज़रूरी है कि इस्लामी निज़ाम में या इस्लामी माशरे में ख़ानदान ही वो बुनियादी इकाई है कि अगर ख़ानदान मजबूत होगा तो एक बेहतरीन और प्रोडक्टिव माशरा तश्कील पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, और इसमें सैकड़ों की तादाद में हर सेशन में माएँ शरीक होती हैं, और आज यहाँ मिल्लत टाउन में भी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में माएँ यहाँ मौजूद हैं जो ये जानना और सीखना चाहती हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों को तर्ज़ ग़ुलामी से निकाल कर तर्ज़ हुक्मरानी सिखा सकें। बिल्कुल, बच्चों की तरबियत के लिए यकीनी तौर पर पेरेंट टीचर जो हैं उनका बहुत मरकज़ी किरदार है, और यही वजह है कि दार अरकम स्कूल्स की तरफ से मदर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, ताकि मदर्स को इस्लामी असूलों के मुताबिक जो ख़ानदान का स्ट्रक्चर है उस हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं वो फराहम की जाएँ, ताकि बच्चों की तालीम के साथ साथ। जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 41।